लूना एक नई एस्ट्रोफिजिसिस्ट एनर्जी के स्वर्लिंग वॉर्टेक्स को देख रही थी। उसके बगल में कूरो, उसका वफादार रोबोटिक कंपेनियन, धीरे से व्हिरिंग कर रहा था। उसके ऑप्टिकल सेंसर्स उस एनॉमली पर फोकस्ड थे। वे किसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज पर ठोकर खा गए थे। एक क्वांटम पोर्टल उनके लेबोरेटरी के बीच में शिमरिंग और पल्सेटिंग कर रहा था। लूना इंटरडिमेंशनल ट्रैवल के एक थियोरेटिकल मॉडल पर काम कर रही थी। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके इक्वेशंस एक टेंजिबल रियलिटी में मैनिफेस्ट होंगे। क्यूरो एडवांस्ड एआई के साथ डिजाइंड पोर्टल के एनर्जी सिग्नेचर को एनालाइज कर रहा था। उसने फ्लक्चुएशंस रिपोर्ट किए जो नोन फिजिक्स को डिफाई करते थे। लूना हमेशा एक एक्सप्लोरर अननोन में वेंचर करने के लिए एक इरेजिस्टिबल पुल महसूस कर रही थी। क्यूरो लूना की सेफ्टी के लिए प्रोग्राम्ड कॉशन एक्सप्रेस कर रहा था। उसने अपना प्रोटेक्टिव सूट पहना, एक स्लीक सिल्वर डिजाइन जिसे उसने खुद इंजीनियर किया था। एक गहरी सांस के साथ लूना शिमरिंग पोर्टल की तरफ हाथ बढ़ाया। एडवेंचर शुरू होने वाला था। लूना क्वांटम गेटवे से गुजरी, कूरो उसके पीछे। लेबोरेटरी गायब हो गया। उसकी जगह एक ऐसा लैंडस्केप आया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ट्विन सन्स ने वायलेट और ऑरेंज के ह्यूज में पेंटेड एक स्काई को इल्यूमिनेट किया। स्ट्रेंज बायोलुमिनेसेंट प्लांट्स एक इथेरियल लाइट से पल्स कर रहे थे। कूरो ने तुरंत एनवायरनमेंट को स्कैन करना शुरू कर दिया। उसके सेंसर्स डेटा कलेक्ट करने के लिए ओवरटाइम काम कर रहे थे। उसने ऑल्टर्ड एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन और अननोन एनर्जी फील्ड्स की प्रेजेंस को नोट किया। लूना एलियन लैंडस्केप को ऑ से देख रही थी। उसका माइंड सेंसरी ओवरलोड से रील कर रहा था। कूरो हमेशा विजिलेंट उसे पोटेंशियल डेंजर्स की याद दिला रहा था। मल्टीवर्स इंतजार कर रहा था। लूना और कूरो के पैरों के नीचे जमीन अजीब तरह से सॉफ्ट महसूस हो रही थी, जैसे मॉस के बेड पर चल रहे हों। जायंट क्रिस्टलाइन ट्रीज उनके ऊपर टावर कर रहे थे। उनकी ब्रांचेस इंटरट्वाइनिंग होकर एक कैनोपी बना रही थी जो इरिडेसेंट लाइट से शिमर कर रही थी। कूरो ने एक सेंसर प्रोब एक्सटेंड किया, सॉइल कंपोजिशन को एनालाइज करते हुए। उसने क्रिस्टलाइन ट्रीज से अनयूजुअल एनर्जी सिग्नेचर्स एमिनेट होते हुए डिटेक्ट किए। लूना अदर वर्ल्डली ब्यूटी से कैप्टिवेटेड कॉशियसली आगे बढ़ी। उसने एक ग्लोइंग प्लांट को टच करने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी फिंगर्स उसकी सरफेस पर ब्रश हुई, एनर्जी का एक वेव उसके थ्रू फ्लो हुआ। उसने इस एलियन वर्ल्ड से एक स्ट्रेंज कनेक्शन महसूस किया, जैसे कि यह उससे डीपर लेवल पर कम्युनिकेट कर रहा हो। उन्हें इसके सीक्रेट समझने थे। जैसे ही लूना और कूरो एलियन लैंडस्केप में आगे बढ़े, उन्होंने दूर मूवमेंट नोटिस किया। सिलुएट्स क्रिस्टलाइन ट्रीज के बीच फ्लिकर कर रहे थे। उनके फॉर्म्स शिमरिंग और इनडिस्टिंक्ट थे। फिगर्स शैडोज से इमर्ज हुए, खुद को टॉल स्लेंडर बीइंग्स के रूप में रिवील किया जिनकी स्किन पॉलिश्ड सिल्वर की तरह शिमर कर रही थी। उनकी आईज लार्ज और लूमिनस एक अदर वर्ल्डली लाइट से ग्लो कर रही थी। लूना अपनी इनिशियल एप्रीहेंशन को ओवरकम करते हुए पीस के जेस्चर के साथ लुमिनियंस के पास अप्रोच हुई। लुमिनियंस ने मेलोडिक चाइम्स की एक सीरीज के साथ रिस्पॉन्ड किया। उनकी वॉइसेस एक अदर वर्ल्डली हार्मनी के साथ रेजोनेट कर रही थी। यह फर्स्ट कॉन्टैक्ट प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस का मोमेंट था। लुमिनियंस ने जेस्चर्स और टेलीपैथिक इंप्रेशंस की एक सीरीज के थ्रू लूना और कूरो को अपने सिटी में इनवाइट किया। वे शिमरिंग बीइंग्स के पीछे एलियन लैंडस्केप में चले गए। उनके पैरों के नीचे जमीन लिक्विड सैंड की तरह शिफ्ट और चेंज हो रही थी। क्रिस्टलाइन ट्रीज ने सेम शिमरिंग मटेरियल से बने टावरिंग स्ट्रक्चर्स को रास्ता दिया। उनकी सर्फेसेस ट्विन सन्स की लाइट को एक डैजलिंग डिस्प्ले में रिफ्लेक्ट कर रही थी। शहर कांस्टेंट फ्लक्स में लग रहा था। उसकी बिल्डिंग्स एक मेस्मराइजिंग डांस में मॉर्फ और रीअरेंज हो रही थी। लुमिनियंस ने अपने टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया कि उनका सिटी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था, कॉन्स्टेंटली अपने वर्ल्ड के चेंजिंग एनर्जीज के साथ अडेप्ट हो रहा था। लूना ने सिटी के आर्किटेक्चर पर मार्वल किया। उसके फ्लूइड फॉर्म्स उसके खुद के वर्ल्ड के रिजिड स्ट्रक्चर्स को डिफाई कर रहे थे। कूरो हमेशा एनालिस्ट सिटी के ट्रांसफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड कर रहा था। उसके सेंसर्स कांस्टेंट चेंजेस के साथ कीप अप करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। शिफ्टिंग सैंड्स का यह सिटी मल्टीवर्स की बाउंडलेस क्रिएटिविटी का टेस्टामेंट था। जैसे ही लूना और कूरो शिफ्टिंग सैंड्स के सिटी में और अंदर गए, वे एक लार्ज ओपन प्लाजा में पहुंचे। सेंटर में एक टावरिंग फिगर खड़ा था। इमेंस पावर का ऑरा रेडिएट कर रहा था। यह गार्डियन था सिटी का और लूना और कूरो के यूनिवर्स के पोर्टल का प्रोटेक्टर। लुमिनियंस ने बताया कि गार्डियन उनकी रिटर्न करने की वर्दीनेस टेस्ट करेगा। गार्डियन प्योर एनर्जी का एक बीइंग। उनसे एक ऐसी वॉइस में एड्रेस किया जो उनके माइंड्स में डीप रेजनेट हुई।
चैलेंज ने खुद को इंट्रिकेट पजल्स की एक सीरीज के रूप में प्रेजेंट किया। हर एक उनके फिजिक्स, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी के नॉलेज को टेस्ट कर रहा था। लूना अपने कीन इंटेलेक्ट के साथ ईगली चैलेंजेस को टैकल कर रही थी, जबकि कूरो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और डेटा एनालिसिस में असिस्ट कर रहा था। उन्होंने सीमलेसली साथ काम किया। उनका कंबाइंड नॉलेज एक फॉर्मिडेबल फोर्स साबित हो रहा था। उनके रिटर्न का फेट इस फाइनल हर्डल को ओवरकम करने की उनकी एबिलिटी पर रेस्ट करता था। गार्डियन द्वारा प्रेजेंट किया गया फाइनल चैलेंज लैबिरिंथ ऑफ विस्पर्स था, शिफ्टिंग कॉरिडोर्स और एकोइंग चेंबर्स का एक मेज। लुमिनियंस ने बताया कि लैबिरिंथ न सिर्फ इंटेलेक्ट बल्कि इंट्यूएशन और एम्पैथी को भी टेस्ट करता है। लूना और कूरो मेज में स्टेप किए, एंट्रेंस उनके पीछे बंद हो गया, उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। विस्पर्स दीवारों से निकलते प्रतीत हो रहे थे, हवा को भर दिया, हर एक ज्ञान के टुकड़े ले जा रहा था, कुछ सच कुछ झूठ। लूना ने अपने दिमाग को केंद्रित किया, अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करके उसे मुड़कर मार्ग के माध्यम से मार्गदर्शन किया। कूरो अपने तार्किक प्रोसेसर पर भरोसा करते हुए फुसफुसाते हुए पैटर्न का विश्लेषण किया, अंतर्निहित तर्क की खोज में। उन्होंने साथ मिलकर काम किया। लूना के अंतर्ज्ञान ने कूरो के तर्क को पूरा किया। सहानुभूति के इस कार्य के कारण भ्रम दूर हो गए, जिससे आगे का सही रास्ता पता चल गया। लैबिरिंथ ऑफ विस्पर्स को सक्सेसफुली नेविगेट करने के बाद लूना और कूरो खुद को गार्डियन के सामने एक बार फिर खड़ा पाया। गार्डियन ने अपनी एनर्जी अप्रूवल के साथ पल्स करते हुए एक नया पैथवे खोला, उनके खुद के यूनिवर्स में वापस जाने का एक शिमरिंग पोर्टल। हालांकि जैसे ही वे पोर्टल से गुजरने के लिए प्रिपेयर हुए, एक सडन ट्रेमर ने सिटी को हिला दिया। एक मॉन्स्ट्रस क्रीचर ज़ैंटुस शिफ्टिंग सैंड्स की डेप्थ से इमर्ज हुआ। ज़ैंटुस प्योर केओस का एक बीइंग यूनिवर्सेस के बीच के बैलेंस को डिसरप्ट करना चाहता था, क्वांटम पोर्टल्स की एनर्जी पर फीड करता था। गार्डियन ने ज़ैंटुस से बैटल में एंगेज किया, उसकी एनर्जी क्रीचर के क्योटिक फोर्स से क्लैश हुई। लूना और कूरो जानते थे कि वे लुमिनियंस को यूं ही अबैंडन नहीं कर सकते। अपने कंबाइंड नॉलेज का यूज करते हुए लूना और कूरो ने एक प्लान डिवाइस किया। कूरो ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए एक डिवर्जन क्रिएट किया, ज़ैंटुस का अटेंशन ड्रॉ किया, जबकि लूना ने लुमिनियंस द्वारा गाइड की जा रही उसकी प्रिजन के सील्स को रीइंफोर्स करने के लिए काम किया। यह एक डेंजरस गैम्बल था, लेकिन उन्हें ट्राई करना था। ज़ैंटस के एक बार फिर इम्प्रिजन्ड हो जाने के बाद गार्डियन ने अपना अटेंशन लूना और कूरो की तरफ टर्न किया। उनके यूनिवर्स का पोर्टल शिमर हुआ, उन्हें घर बुला रहा था। लुमिनियंस ने अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया, उनका टेलीपैथिक कम्युनिकेशन वार्मथ और अफेक्शन से भरा था। लूना और कूरो पोर्टल से गुजरे, ज़ैंटस के वर्ल्ड का एलियन लैंडस्केप उनके पीछे फेड हो रहा था। वे खुद को वापस अपने लैबोरेटरी में पाया। उनके इक्विपमेंट का फेमिलियर हम एक वेलकम साउंड था। क्वांटम पोर्टल अब डॉर्मेंट रूम के सेंटर में सीरीनली फ्लोट कर रहा था, उनके इनक्रेडिबल जर्नी का एक साइलेंट टेस्टमेंट। कूरो ने तुरंत अपने कलेक्ट किए गए डेटा को एनालाइज करना शुरू कर दिया। उसके प्रोसेसर्स एक्टिविटी के साथ वर्क कर रहे थे। उनके द्वारा गैदर की गई इंफॉर्मेशन उनके मल्टीवर्स की अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर देगी। वे दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करके वापस आ गए थे, फॉर एवर अपने एक्सपीरियंस से चेंज। क्वांटम पोर्टल बना रहा उनके खुद के रियलिटी के परे इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज का एक कांस्टेंट रिमाइंडर। अपने लेबोरेटरी के फेमिलियर कन्फाइंस में वापस लूना और कूरो ने अपने जर्नी पर रिफ्लेक्ट किया। एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्मेटिव रहा था, रियलिटी के नेचर के बारे में उनके प्रीकंसेप्शंस को चैलेंज कर रहा था। लूना कूरो द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा पर पोर हुई, उसका माइंड न्यू थियोरीज और आइडियाज से बज कर रहा था। लुमिनियंस, उनका सिटी और उनके एनवायरनमेंट के साथ उनका हार्मोनियस रिलेशनशिप ने उसे साइंस के प्रति अपने खुद के अप्रोच को रिथिंक करने के लिए इंस्पायर किया था। उसे रियलाइज हुआ कि ट्रू अंडरस्टैंडिंग सिर्फ ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस से नहीं, बल्कि एम्पैथी और कनेक्शन से भी आती है। कूरो अपनी लॉजिकल प्रोग्रामिंग के बावजूद भी उनके जर्नी से अफेक्ट हुआ था। उनके एडवेंचर ने उनकी पार्टनरशिप की इंपॉर्टेंस को रीइंफोर्स किया था। मल्टीवर्स इंतजार कर रहा था और वे उसकी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज को एम्ब्रेस करने के लिए रेडी थे।